आइए जानते हैं मई महीने के मेष राशिफल के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है मई का महीना। आपकी आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ेंगे, इसलिए आपको आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंताएं परेशान करेंगी। स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशान करेगी और आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। आप बड़े बड़े निर्णय भली प्रकार से ले पाएंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी में मेहनत का लाभ मिलेगा। किसी से कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय तनावपूर्ण रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में प्रेम भरे पलों की प्राप्ति होगी और जीवन साथी से निकटता का एहसास होगा। विदेश जाने में कामयाब आप हो सकते हैं। खर्च अधिक होंगे। जो पहले से विदेश में उन्हें वहाँ पर अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन जो है सुकून से भरा रहेगा, हालांकि किसी से कहासुनी भी हो सकती है। अब आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान होकर आपको आपके कार्यक्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। आप मन लगाकर मेहनत करेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप जिस काम को भी करेंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाएंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में महीने की शुरुआत से ही रहेंगे और वहां से वक्री होकर 9 तारीख को मीन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे आपको कुछ विरोधी हैं जो कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनसे कहासुनी होने की संभावना भी बन रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके काम को प्रभावित करेगा और कार्य क्षेत्र में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी और नए नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यापार को एक सही दिशा में उन्नति प्रदान कर सकते हैं। यदि व्यापार में विस्तार करने की इच्छा हो तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है। उसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार में विस्तार करने में कामयाब हो सकते हैं। आइए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। एक तरफ तो एकादश भाव में बैठकर मंगल और शनि आपके आमदनी के प्रबल द्वार खोलेंगे और एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन आने के योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और धन प्रचुर मात्रा में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य राहु शुक्र द्वादश भाव में बैठकर अप्रत्याशित खर्चों के योग भी बना रहे हैं, जिससे आपके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। यह स्थिति महीना के उत्तरार्ध में ज़्यादा बिगड़ सकती है, जब मंगल भी द्वादश भाव में चले जाएंगे और खर्च बढ़ने लगेंगे। किसी के स्वास्थ्य पर भी आपको अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठकर अच्छे तो हैं, लेकिन शनि के साथ स्थित होने के कारण कुछ कमज़ोर भी है। इससे स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और कमर में दर्द या पेट में समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में शुक्र सूर्य राहु के साथ एक साथ होने के कारण नेत्र पीड़ा परेशान कर सकती है। मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से दुर्घटना, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बराबर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और आप स्वस्थ रह सकें। आइए अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बता देते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक तरफ तो शुक्र महाराज राहु के साथ द्वादश भाव में होकर आपके अंतरंग संबंधों के अंदर बढ़ोतरी दिखाते हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके प्रेम जीवन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन दूसरी ओर विपरीत प्रकृति के मंगल ग्रह और शनि एकादश भाव में बैठकर महीने की शुरुआत से ही पंचम भाव को पीड़ित करेंगे, जिससे हो सकता है कि आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ सामान्य ना रहे। अनेक प्रकार की कहासुनी, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। हालांकि 23 अप्रैल को जब मीन राशि में मंगल गोचर करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इन स्थितियों में कुछ कमी आएगी और आप अपने प्रेम को एक सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे। आप चाहे तो अपने विवाह की बात भी कर सकते हैं। अविवाहित जातकों की बात आगे बढ़ सकती है और उनका विवाह हो सकता है। जबकि पहले से ही विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा और बुध और बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी से आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामंजस्य भी बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन 23 तारीख से मंगल के आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालने और सूर्य के 13 तारीख से प्रथम भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके जो जीवन साथी हैं उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है, जो आपके झगड़े की वजह बन सकता है। समय रहते स्थिति को संभालने से आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर वैसे तो शांत दिखाई देता है, लेकिन मंगल महाराज
महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव से द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में कुछ कड़वी बातें और कहासुनी हो सकती है। हालांकि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल को आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा और परिवार में थोड़ी समरसता लौटेगी। मंगल भी 23 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके परिवार में चल रही समस्याएं कम होगी। इसके अतिरिक्त भाई बहनों का सहयोग आपको पूरे महीने मिलेगा। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। एक अच्छे भाई बहन होने का फ़र्ज़ निभाएंगे। माता पिता खुश रहेंगे, जबकि पिताजी को महीने की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उन्हें तवज्जो दें और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सक के संपर्क में रहें। अब आपको हम उपाय बता देते हैं जो थोड़ी बहुत आपके जीवन में नकारात्मकता आ रही है उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए और आपके लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अपनी जेब में सदैव एक पीला रुमाल रखें। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।